यहाँ तो उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान लगातार जारी। उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर सिंह से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, यह हम आपको सुनाते हैं। सीटन न्यूज की चुनावी टीम पश्चिम से अब पूरब की ओर आ गई है और छठवें चरण में पूरब के जो जिले हैं वहां पर मतदान होना है। इस वक्त मैं योगी आदित्यनाथ के गढ़ कहे जाने वाले गोरखनाथ मंदिर की वजह से मशहूर गोरखपुर में हूं और गोरखपुर में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सीएम के परिवार से चुनाव लड़ रहे फतेह बहादुर सिंह हैं, जो कंपेयरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके पिता श्री वीर बहादुर सिंह पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश का जो चुनावी समीकरण है बेहद ही दिलचस्प हो चला है। हर सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही है। मुकाबला कड़ा है, एक ओर योगी आदित्यनाथ तो दूसरी ओर अखिलेश यादव। अब ऐसे में 10 मार्च को नतीजे क्या आएंगे, इसी की पड़ताल में हम पश्चिम से अब इस वक्त पूरब में हैं और 4 से 5 दिनों तक पूर्वांचल में रहेंगे। पूर्वांचल की हर नब्ज को टटोलेंगे। क्या है सियासत का समीकरण, दिग्गजों की सीट पर क्या हाल है। इस वक्त मैं कंपेयरगंज में हूं। बहुत स्वागत है फतेह बहादुर जी, आपका अपना कीमती समय हमको दिया। जी बहुत सबसे पहले सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। कंपेयरगंज विधानसभा, आप लगातार विधायक रहे, आपके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, आप लोगों का एक गढ़ माना जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कितनी चुनौती दे रही है जो यहाँ से भोजपुरी एक्टर चुनाव लड़ रही है? देखिए, चुनौती तो वो होता है कि कोई कुछ ज़मीन पे काम किया हो। सभी प्रत्याशी लगभग बाहर के हैं और अभी उनको कई वर्ष लगेंगे क्षेत्र के भूगोल को समझने में। अभी गांव सभा के नाम रट लें वही बहुत बड़ी बात है। और बहुत मैं धन्यवाद दूंगा विपक्ष के नेताओं को कि बड़ा अच्छा है कि किसी बाहरी को मेरे पास भेजे हैं और जनता में ये मैसेज चला गया कि अब लोकल बनाम बाहरी का ये चुनाव है और विकास बनाम विनाश का चुनाव है। एक तरफ असामाजिक तत्व हैं, दूसरी तरफ धर्म खड़ा है और इस धर्म की लड़ाई में विजयश्री मिलना निश्चित है आप सबके सहयोग से। मेरे विकास के मुद्दे, मेरे विकास के कार्य और मेरी परमानेंट यहाँ उपलब्धता जनता के बीच में। क्या काम किया आपने यहाँ पर महत्वपूर्ण? देखिए, इस क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ग्रामीण स्टेडियम नौजवानों के लिए बना करके मैंने दे दिया है और लगभग तैयार हो गया, उसका उद्घाटन बाकी है। वहीं एक बड़ा डिग्री कॉलेज जिसमें यहाँ के बच्चे शिक्षा लेंगे, राजकीय डिग्री कॉलेज खोला है। दूसरा डिग्री कॉलेज वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय है, अवैधनाथ डिग्री कॉलेज है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज है, वीर बहादुर सिंह इंटर कॉलेज सोनौरा है और ITI जिसके सारे ट्रेड जो ज़िले में है ट्रेड वही यहाँ भी हैं, उसमें भी पैसा 5 करोड़ रुपए लगभग अभी मैंने दिलवाया है। और एक नया ITI कौड़िया में बना करके वहाँ के नौजवानों के लिए प्रशिक्षण के लिए वो सेंटर हमने खोलने का काम किया। चाहे वो विकास की बात हो, कालेसर से लेकर के जंगल कौड़िया तक नेशनल हाईवे जो नया बना है उस क्षेत्र के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। अब आप शहर में घुसने की आवश्यकता नहीं है। लखनऊ से अगर आप आते हैं या गोरखपुर शहर में बाहर आप कंपियरगंज आना चाहते हैं तो आप गोरखपुर शहर का कोई आपको ट्रैफिक वहाँ नहीं मिलेगा, आप सीधे हमारे क्षेत्र में आ जाएंगे। तो ये विकास की योजनाएं हैं। 3 मीटर की सड़कें 7 मीटर हो गई और 7 मीटर की सड़कें और चौड़ीकरण में चल रही हैं। बड़े पैमाने पर विकास कार्य हो रहा है। बिजली में बड़ा व्यापक सुधार हुआ है। एक ज़माने में पिछली सरकार जब सपा की थी 4 घंटा बिजली आती थी, 7 दिन इधर 7 दिन उधर, और आज बिजली 24 घंटे है। जनता का बल्ब रात को दिन में भी जलता दिखाई दे रहा है। जनता बिजली इतना पा रही है कि वो देख रही है कि चलो इस सरकार में कम से कम बिजली तो पूरी मिली। आप बिजली देने की बात करते हैं, सपा कहती है किसान परेशान है, उसकी खेती को यहाँ पर सांड चर ले रहे हैं। ये जानवर किसके द्वारा छोड़े गए? मेरा सवाल है आम जनमानस से। ये जानवर हमने आपने छोड़े हैं। जिनके यहाँ बछड़ा हो गया वो बछड़ा छोड़ दिया गया, जो गाय दूध नहीं दे रही उस गाय को छोड़ दिया गया। गौशाला किस लिए बनाएगी? आज यहाँ पूरे जनपद में, जिले में हम लोगों ने कुछ नहीं होगा, हजारों हजार गाय जिला पंचायत के माध्यम से बना करके और उनको हम लोग हर महीने चारा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं और वो गाय उस बाड़े में रखी हुई हैं। बहुत बड़ी समस्या थी, उस पर निदान पाने के लिए सरकार ने किया है। हाँ, अफवाहों का तो बहुत जोर रहता है। निषाद बाहुल क्षेत्र है और इन निषादों के बीच में फतेह बहादुर सिंह खुद को कहाँ पर देखते हैं? देखिए, निषादों का हमेशा यहाँ से समाजवादी पार्टी से कभी निषाद जमुना जी लड़े थे, जो पूर्वांचल के
सबसे बड़े निषाद नेता थे, सपा से ही लड़े थे और तीसरे स्थान पर गए थे। जात पात यहाँ कभी चलती नहीं है। इससे पहले बसपा के भी एक निषाद प्रत्याशी आए थे। तो मेरा कहना है कि इस क्षेत्र में निषाद मेरे साथ हमेशा रहता है। वो जानता है कि मेरे बाढ़ के समय फतेह बहादुर ही राहत सामग्री लेकर नाव पे चल के आते हैं। वो जानता है कोरोना काल में गांव-गांव वैक्सीनेशन का काम फतेह बहादुर सिंह करते हैं। वो जानता है कि कोरोना काल में हमारे घर पहुंचने का काम फतेह बहादुर सिंह ने किया। तो आज जब वोट की बात आएगी तो कोई नए आदमी को कोई कैसे उस पर विचार करेगा। गोरखपुर जातीय संघर्ष के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जो सवर्ण बिरादरी की दो बड़ी बिरादरी है, क्षत्रिय और ब्राह्मण, एक मंच पर नहीं आते हैं। क्या ये सत्यता है? बिल्कुल निराधार है। ये 86-85 की बात आप कर रहे हैं, अभी नहीं है। ये 85-86 के दौर में था। अब ना वो माफिया रहे, ना वो लोग रहे। अब शुद्ध राजनीति होती है। सवर्ण भी पूरी तरह से हम लोगों के साथ है और पिछड़े भी पूरी तरह से हम लोग साथ। 2022 को लेकर आपके पास क्या एजेंडा है? 2022 में अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं तो कुछ ऐसी लोक लुभावन बातें करते होंगे जिससे जनता आपको मत दे। हम लोगों ने कहा है कि प्रत्येक गांव से नौजवानों को रोजगार देंगे, हमारे एजेंडे में है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में है कि हम रोजगार प्रत्येक गांव से नौजवानों को देंगे। और जो संकल्प हमारा पिछला था, पत्र उठा के देख लीजिए, मैनिफेस्टो, उसमें साफ लिखा था कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। 33,000 करोड़ रुपए सरकार बनते बनते 2017 में माफ किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लाखों किसान मेरे विधानसभा का लाभान्वित हुआ है। वो जरूर विचार करेगा। योगी आदित्यनाथ का जनपद, बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कामकाज आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के बाद अगर किसी नेता ने पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास किया है तो वो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें उनके जैसा नेतृत्व मिला है। इस जो जनपद में आगमन हो रहा है, अभी आज कार्यक्रम है ओम प्रकाश राजभर का और उनके साथ संजय चौहान हैं, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। तो इन नेताओं के आने से क्या जातीय जो संतुलन है, जो समीकरण है बीजेपी को, अब बिगड़ेगा या फिर जस की तस स्थिति रहेगी? देखिए, हमारे विधानसभा में तो हमको कोई असर किसी का नहीं दिख रहा और हर समाज का व्यक्ति हमारे साथ चल रहा है। और ये बड़े नेताओं की बात है, जातिगत समीकरण, वो समझें। हमारे यहाँ जो हमने समझा है, हर समाज के लोग मेरे साथ चल रहे हैं। आपके साथ चल रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल आपसे, 10 मार्च को नतीजा आना है, छठे चरण में वोटिंग है। जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं और जनता उस संदेश के बदले आपको क्या संदेश दे रही है? जनता साफ कह रही है कि आप रहे हैं, आपकी उपलब्धता रही है, आपकी सेवाएं हैं। हम लोग आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे। आप हमको मुफ्त में गांव में राशन फतेह बहादुर सिंह दे रहे हैं। गांव में ई श्रम कार्ड के माध्यम से 1-1 हज़ार रुपये, कभी बैंकों पर जाइए, महिलाएं लाइन लगा रही हैं। जो मोदी जी ने श्रम कार्ड के माध्यम से हज़ारों रुपया दिया, पेंशन 500 की जगह 1500 रुपये कर दिया। जो गरीब 3 महीने में 1500 पाते थे, आज 3 महीने में 4500 रुपया मिल रहा है, प्लस 1,000 रुपये और मिल रहा है। तो ये सारी उपलब्धता, किसान सम्मान निधि जो मोदी जी दे रहे हैं, क्या वो लोग ये चाहेंगे कि ये सब बंद हो जाए? आज गरीब बूढ़े को, किसान को हम एक सम्मान दे रहे हैं, कम से कम खाद बीज खरीद ले रहा है। क्या ये मामूली सुविधा है? गांव में 1,26,000 किसान सम्मान निधि केवल मेरे विधानसभा में बढ़ती है। क्या वो लाभार्थी भूल जाएंगे इस बात को? खाते में पैसा जब आता है बराबर, उनको तो मेरे ख्याल से कहीं से समझ में उनको आ रहा है कि मोदी योगी हैं तभी हमको मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ फतेह बहादुर सिंह थे जिन्होंने बातचीत की और बताया कि इस बार का समीकरण इनके साथ है। कैमरा पर्सन जीकेएन के साथ अभिषेक शर्मा।